बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद और मैं फूटी और चटोई फैमिली को। तो आज बनाने जा रही हूँ भिंडी मसाला, बहुत मज़ेदार भिंडी कड़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने ले लेनी है हाफ़ केजी भिंडियाँ। अच्छे से आपने इनको वॉश कर लेना है। वॉश करके इनका पानी ड्राई करके उसके बाद जो है स्ट्रेनर में ड्राई कर लीजिएगा पानी। और उसके बाद जो है इसको जो है आपने कट कर लेना है। कट करने की वीडियो भी मैंने शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड कर दी है, अब देख लीजिएगा। तो आपने जो इनको छोटा छोटा कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद इसको एक तरफ रखेंगे और उसके बाद आपने 1 कप ऑयल लेना है। 1 कप डेगची के अंदर, किसी पैन के अंदर आपने जो है वो ऑयल ले लेना है। पैन के अंदर ऑयल गरम करेंगे, उसके अंदर गरम ऑयल के अंदर जो है वो आप डाल देंगे भिंडियाँ। हाफ़ केजी जो मैंने भिंडियाँ थी वो छोटी छोटी मैंने कट कर ली और अपने हिसाब से जिस शेप में चाहें कट कर सकते हैं। सो मैंने इसको जो है वो इसको आपने तकरीबन तेज़ आंच पर जो है वो तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसकी जो है वो भुनाई होगी तो उसके बाद जो है लो फ्लेम कर देंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, जब भी जैसे ही ऐड करेंगे ऑयल के अंदर, तो आपने जो है इसको 2 मिनट के लिए जो है इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। इससे इसका कुरकुरापन जो है वो कुरकुरापन बरकरार रहेगा और आपकी जो भिंडियाँ वो सौगी नहीं होंगी, बिल्कुल एकदम मुरझाई मुरझाई सी नहीं होंगी। तो ये टिप मैंने आपको दी कि किस तरह से आप अपनी जो है भिंडियों को क्रिस्पी और क्रंची बना सकते हैं। सो मैंने जो है 2 मिनट इसको तेज़ आंच पर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और मैंने उसके बाद जो है फ्लेम लो कर दी। लो फ्लेम करने के बाद अब इसके अंदर जो है गाइस, अब आपने इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो ज़ाहिर बात है, अब आप इसके अंदर मसाले भी ऐड नहीं करेंगे। मसाले ऐड करने के लिए आपने जो है वो थोड़ा-सा मसाला रेडी करेंगे। तो आपने इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सॉल्ट ऐड कर देना है। इसके अंदर जो अच्छे से इसको जो है मैंने लो फ्लेम पर इसको भुनाई की। भुनाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करके उसके बाद आपने 2 बड़े लार्ज साइज़ के प्याज लेने हैं। उनको फाइनली आपने जो है आपने लंबा-लंबा जो है वो स्लाइस्ड कर लेना है। लंबा-लंबा स्लाइस्ड कर लीजिएगा और स्लाइस्ड किए हुए प्याज जो है 2 बड़े लार्ज साइज़ के प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे और अगेन इसकी भुनाई करेंगे। इतना भुनाई करेंगे कि जो भिंडी है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद जो है वो इतनी गली भी नहीं होनी चाहिए। हाफ़ डन करेंगे और जो प्याज़ है वो उसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। याद रहे कि आपने प्याज जो है उसका कलर चेंज नहीं करना है, यानी लाइट माइल्ड पिंक होगा, लेकिन उनका प्याज का जो रंग है वो आपने जो है ब्राउन नहीं करना है। प्याज़ों को ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट आपने जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। भिंडी ताकि लेस, जब भिंडी की लेस ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी भिंडी जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो भिंडी की लेस ख़त्म करने के लिए इसको भुनाई करके प्याज और इसको भिंडी को एक तरफ रख देंगे। उसी तेल के अंदर जो है थोड़ा-सा इसके अंदर और ऑयल ऐड कर लीजिएगा। आपने ऑयल ऐड करके अगर कम लगे तो आप इसके अंदर जो है थोड़ा-सा आपने एक बड़ा प्याज जो है वो इसी तरह से आपने जो है फाइनली जो स्लाइस्ड किया हुआ वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, उसी ऑयल के अंदर, उसी पैन के अंदर। तो आप मैंने जो है वो प्याज और जो भिंडी थी, जब उसकी लेस ख़त्म होगी भिंडी की और प्याज जो है वह लाइट गोल्डन हो गया, तो यानी उनका कलर सिर्फ सॉफ्ट हुआ, प्याज सिर्फ सॉफ्ट हुआ, गोल्डन नहीं करना है। तो मैंने यानी हल्का सा कलर चेंज हुआ तो मैंने निकाल लिया और उसके बाद जो अगेन जो है उसी पैन के अंदर मैंने प्याज़ों को थोड़ा सौते करना है। तो इसका भी सिर्फ इसको भी ब्राउन नहीं करना है, कोई कलर नहीं इसका चेंज करना है। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होगा हमारा प्याज, तो एक एक बड़ा प्याज है, ठीक है, स्लाइस्ड किया हुआ। तो अब आप इसके अंदर जो है, अब जैसे इसको देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, उसका कलर जो है लाइट पिंक होने शुरू हो गया है। तो इसके अंदर अब मसाले ऐड करेंगे। मसालों में आपने ऐड करना है, आपने सबसे पहले जो है वो मिर्च ऐड करनी है। लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया हाफ़ टी स्पून। इसके साथ आपने इसके अंदर ऐड किया धनिया पाउडर, सूखा हुआ धनिया का पाउडर ऐड किया इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया। साथ में इसके अंदर हल्दी जो थी वो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दी। हाफ़ टी स्पून हल्दी के बाद इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाँ, उसके बाद आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। पहले भी सॉल्ट जो था भिंडी फ्राई करते हुए ऐड किया था, तो सॉल्ट जो है कम ही यूज़ कीजिएगा। सो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड कर देने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा, सफ़ेद वाला ज़ीरा है, काला वाला नहीं, सफ़ेद वाला ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून ऐड करके इसको अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे। 1 मिनट, 1 से 2 मिनट जो है अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे प्याज़ों के साथ। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर जो है फिर जैसे ही 1 से 2 मिनट फ्राई किया, अच्छे से भुनाई की, मसाले की भुनाई करेंगे, खुशबू आने लगेगी। तो इसके अंदर आपने 2 अदर टमाटर ब्लेंड करके उसको जो है ब्लेंड कर लीजिएगा और ब्लेंड किए हुए 2 अदर टमाटर जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटरों का पेस्ट शामिल कर सकते हैं, प्यूरी शामिल कर सकते हैं। तो आप जो है इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से जो है वो आपने भुनाई करनी है, यहाँ तक कि मसाले और उसके बाद जो पानी है टमाटरों का वो अच्छे से ड्राई हो जाए।
जैसे ही टमाटरों का पानी ड्राई होगा, आपने देख सकते हैं टमाटो का पानी ड्राई हो गया। 1 से 2 मिनट के अंदर टमाटो का पानी ड्राई हो गया। मैंने तेज़ आँच पे अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया था। अच्छे से जो टमाटर जो थे उनका पानी ड्राई कर लिया। उसके बाद इसके अंदर आपने अदरक का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन नहीं, अदरक का पेस्ट शामिल करना है। आपने 1 टीस्पून लहसुन का नहीं, अदरक का, सॉरी अदरक का जो है वो आपने पेस्ट शामिल कर दिया। तो 1 टीस्पून मैंने जिंजर जो है वो पेस्ट शामिल किया। उसके बाद आपने इसके अंदर साबित साबित आपने जो है इसके अंदर शामिल कर देने हैं आपने लहसुन के जवे एक जो था पूरा लहसुन था उसके मैंने जवे निकाल लिए और इस तरह से इसके जो जवे हैं एक लहसुन पूरे लहसुन के जवे इसके अंदर शामिल कर दिए और थोड़ा सा जो है लेमन का जूस शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई की। 1 से 2 मिनट फिर भुनाई करेंगे ताकि हमारा जो लहसुन है वो अच्छे सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर जो तली हुई प्याज और भिंडी थी वो इसके अंदर शामिल करके, याद रहे कि आपके मसाले के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जब आपने जो है अच्छे से पहले से भुना हुआ मसाला होना चाहिए। भुना हुआ मसाला होगा तो ही आप इसके अंदर भिंडी और प्याज वाला जो आपने तली थी पहले वो इसके अंदर ऐड कीजिएगा। 1 से 2 मिनट जो है इसको जस्ट आपने फ्राई करना है और 1 मिनट उसको कवर करके रखिएगा। आप जो है इसके बाद जो है आपकी भिंडी एकदम जो है मिक्स होकर एकदम मज़ेदार जो है ये दे सकते हैं। मज़ेदार आपकी भिंडी मसाला रेडी है। इसको आप चपाती के साथ, पराठों के साथ खाएँ, लंच में बहुत बेस्ट है। तो ये न्यू रेसिपी है जो मैंने अपने घर की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर।